परमेश्वर ने फसह को एक वाचा के रूप में नियुक्त किया। क्या एक वाचा को पूरा करने के लिए दोनों पक्षों की भागीदारी की आवश्यकता नहीं है? हम स्वर्गीय पापी जिन्हें पापों की क्षमा की आवश्यकता है, और परमेश्वर जिनके पास हमें पापों की क्षमा देने का अधिकार है। क्या नई वाचा फसह वही चीज नहीं है जो हमारे बीच स्थापित हुई है? आइए हम इब्रानियों अध्याय 9 आयत 27 देखें। आइए हम इब्रानियों अध्याय 9 आयत 27 में लिखे परमेश्वर के वचन देखें। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। फिर जब वो दूसरी बार आते हैं तो पापों की क्षमा के लिए मानव जाति के लिए क्या लाएंगे? ये पुत्र के युग के समान है। वो जो पहली बार आने पर पापों की क्षमा के उसी सिद्धांत के साथ दूसरी बार प्रकट होते हैं, वही सारी मानव जाति को पापों की क्षमा प्रदान करेंगे। किसके माध्यम से? अपनी प्रतिज्ञा नई वाचा फसह के द्वारा। यीशु ने उद्धार के सत्य का प्रचार किया, जिसके द्वारा मानव जाति पापों की क्षमा प्राप्त कर सकती है। उन्होंने 3.5 वर्षों तक अपनी सेवकाई पूरी की और स्वर्ग चले गए। तब से प्रेरितों ने यीशु के सत्य के बारे में विस्तार से प्रचार करना शुरू किया, जिन्होंने पापों की क्षमा प्रदान की थी। जो यीशु पर विश्वास करता है और यीशु की शक्ति पर निर्भर है, वह पापों की क्षमा प्राप्त कर सकता है। आइए हम यीशु पर विश्वास करें और एक साथ उद्धार पाएं। आइए हम पापों की क्षमा प्राप्त करें। उन्होंने इस तरह से कई लोगों को प्रचार किया। इसलिए पवित्र आत्मा के युग में हमें भी आत्मा और दुल्हन अर्थात हमारे परमेश्वर जो इस पृथ्वी पर आए हैं के बारे में स्पष्ट रूप से समझना और प्रचार करना चाहिए। पापों की क्षमा प्राप्त करने के लिए हमें उन पर विश्वास करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। क्या बचाए जाने का अर्थ पापों की क्षमा प्राप्त करना नहीं है? इस प्रकार पवित्र आत्मा के युग में भी जो आत्मा और दुल्हन स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता पर विश्वास नहीं करते, वे कभी भी पापों की क्षमा प्राप्त नहीं कर सकते। यह वह निष्कर्ष है जिसे हम पुत्र के युग के इतिहास को देखने के बाद प्राप्त कर सकते हैं। क्या बाइबल यह नहीं कहती है कि वह नई वाचा के सत्य के साथ मानव जाति को पापों की क्षमा देने के लिए दूसरी बार आएंगे? इस प्रकार उनके दूसरे आगमन पर हम तब तक पापों की क्षमा प्राप्त नहीं कर सकते जब तक हम उनके नाम पर भरोसा नहीं करते। इसलिए यशायाह नबी के अनुसार परमेश्वर के लोग किसका नाम जानेंगे? ये लिखा है कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर का नाम जान लेंगे। वे वही हैं जो अपने पापों की क्षमा पाने के योग्य हैं। केवल हे प्रभु कहने का अर्थ यह नहीं है कि हमें अपने आप हमारे पापों से क्षमा कर दिया गया है। इसलिए यीशु ने मत्ती अध्याय 7 में बार बार इस पर जोर दिया। उन्होंने कहा, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। दूसरे शब्दों में, हम पाप के साथ स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। हमें पापों की क्षमा प्राप्त करनी चाहिए। लेकिन क्या हम पापी मनुष्य अपने स्वयं के प्रयासों और गुणों से शुद्ध किए जा सकते हैं? चूंकि हम यह नहीं कर सकते, इसलिए किसकी आवश्यकता है? हमें परमेश्वर की प्रतिज्ञा की आवश्यकता है जो हमारे पापों को क्षमा करते हैं। परमेश्वर ने हमें क्षमा करने के लिए किसका उपयोग किया? उन्होंने इसे एक वाचा के द्वारा बनाया। वो वाचा लूका अध्याय 22 में वर्णित नई वाचा है। वाचा को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने कहा, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। ये दर्शाता है कि फसह के सत्य को नई वाचा में शामिल किया जाना चाहिए। फिर आइए हम यिर्मयाह अध्याय 31 पर जाकर पुष्टि करें कि परमेश्वर अपनी पहचान की पुष्टि करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। आइए यिर्मयाह अध्याय 31 आयत 31 देखें। फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इस्राएल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। यहोवा ने स्पष्ट रूप से कहा कि जब हम नई वाचा को बांधने वाले को देखते हैं तो हमें उनकी पहचान को जानना चाहिए। वह कौन है? वह परमेश्वर है।
ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया था और भविष्यवाणी की थी, मैं नई वाचा स्थापित करूंगा। फिर यदि हम त्रिएक पर विचार करें तो पिता के युग के यहोवा परमेश्वर, पुत्र के युग में कौन है? वो यीशु है। और पवित्र आत्मा के युग में वह कौन है? वो मसीह आन सांगहोंग है। आइए आयत 32 के साथ जारी रखें। वो उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा वह ये है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह न कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा। वो परमेश्वर है जो पापों की क्षमा देते हैं। परमेश्वर उनके अधर्म को क्षमा करेंगे और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। पिता के युग में पापों की क्षमा यहोवा के नाम से दी गई थी, लेकिन पुत्र के युग में ये यीशु मसीह के नाम से दी गई। भले ही वो इस पृथ्वी पर शरीर में आए थे, लेकिन परमेश्वर ने आज्ञा दी कि उनके नाम के माध्यम से सभी पापों को क्षमा किया जाएगा और जो कोई उन पर विश्वास करेगा उसे पापों की क्षमा प्राप्त होगी। तब पवित्र आत्मा के इस युग में क्या होगा? हमें पापों की क्षमा कौन देगा? सभी लोगों, आपने किसके द्वारा पापों की क्षमा प्राप्त की? परमेश्वर, जिन्होंने हमारे साथ एक वाचा बांधी है, उन्होंने हमें पापों की क्षमा दी है। लेकिन क्या परमेश्वर ने नई वाचा फसह के सत्य के माध्यम से सभी लोगों को पापों की क्षमा नहीं दी, जिसकी उन्होंने प्रतिज्ञा की थी? किसने हमें प्रबुद्ध किया और हमें नई वाचा के फसह का सत्य सिखाया? वो स्वर्गीय पिता मसीह आन सांगहोंग है। और उनके साथ किसके प्रकट होने के बारे में कहा गया था? हमारी स्वर्गीय माता नई यरूशलेम, जो आत्मा की दुल्हन है। आत्मा और दुल्हन ने क्या कहा कि वे सारी मानव जाति को क्या देंगे? उन्होंने जीवन यानी अनंत जीवन देने का वादा किया। जो आत्मा और दुल्हन पर विश्वास नहीं करते, वे कभी भी पापों की क्षमा प्राप्त नहीं कर सकते। अनंत जीवन प्राप्त करना तो दूर की बात है।